पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के अक्सरियती फैसले को कालअदम करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएँ। जुम्मे को जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने नज़रसानी की उन अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये अपीलें मंजूर कर ली हैं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत उस्मा ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि मखसूस नशिस्तें न पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल सकती हैं और न ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। अदालत ने यह फैसला 7-5 की अक्सरियत से देते हुए ये अपीलें मंजूर की और इस अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आमिर, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस बाक़िर नजफी ने तमाम अपीलें मंजूर करने के हक़ में फ़ैसला दिया, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी ने अपने फ़ैसले में जुज़वी तौर पर यह अपीलें मंजूर की हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का दोबारा जायज़ा ले। वाज़ेह है कि नज़रसानी की इन अपीलों की 17 समातें हुईं और जस्टिस सलाहुद्दीन ने उन अपीलों की समात के आखिरी रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान की जानिब से एतराज़ उठाए जाने के बाद उन अपीलों की समात से माजूरी ज़ाहिर की थी। याद रहे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने अपीलों की समाअत की थी और 12 जुलाई 2024 को इसका फैसला सुनाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरती फैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएँ, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ना तो पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कुनंदा थी। ख्याल रहे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने की वजह से फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था और उस जमात के हामी उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हासिल की जाने वाली नशिस्तों के सामने रखते हुए मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली उन ख़वातीन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के फैसले को चैलेंज किया था। नज़रसानी की अपीलों की समाअत 6 मई से सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच ने की और इस बेंच में उन 8 जजेस में से सिर्फ 4 जजों को शामिल किया गया था। नज़रसानी की अपीलों की समाअत 6 मई से सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच ने की थी और इस बेंच में उन 8 जजेस में से सिर्फ 4 जजों को शामिल किया गया था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देने के हक़ में फ़ैसला दिया था। ताहम ये दोनों जज साहिबान नज़रसानी की इन अपीलों की पहली समाअत के बाद ही उन दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि वो इस बारे में पहले ही फ़ैसला दे चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले का हिस्सा थे। ताहम नज़रसानी की इस फैसले में उन्होंने अपने गुज़िश्ता फैसले पर नज़रसानी की है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान का मौक़िफ़ था कि नज़रसानी की अपीलों को सिर्फ वही जज साहिबान सुन सकते हैं जिन्होंने पहले इस मुकदमे को सुना हो, लिहाजा मौजूदा जजेस नज़रसानी की इन अपीलों को नहीं सुन सकते।